जिनको जो है वो भी 2000 से पहले जो पढ़ाई खत्म कर चुके हैं उनको बुलाया जाता है, ताकि वो प्रश्न दे सकें कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, वो प्रश्न देख सकें कि स्नोफॉल कहाँ होता है, वो प्रश्न दे सकें कि 2023 में जनगणना के अनुसार क्या क्या कहाँ हुआ है। 2023 में जनगणना, ये तो सबको हंसी आ रही है कि 2023 में 2011 के बाद ही जनगणना नहीं हुई है। नहीं, 10 साल बाद होती है, 21 में कोरोना हो आपको गया जानकारी नहीं है ना। 2023 में जनगणना हुई थी बीपीएससी ऑफिस में। माननीय चेयरमैन साहब और कंट्रोलर साहब, एग्जामिनर साहब बैठ के जनगणना किए थे बैठ के। तो अब सोचे कि जनगणना कर ही लिए तो एक प्रश्न भी दे दिया जाए। अगर देखा जाए पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पर देखा जाए, पेपर आउट होने की प्रकृति को देखा जाए, तो निश्चित रूप से लगता है कि ऐसा हुआ है। तो अगर देखा जाए सारी प्रक्रिया को, जिस प्रकार ये बीपीएससी इतनी एक्टिव है, मुझे लगता है तो इतना एक्टिव तो जो है कोई और संस्था नहीं होगी कि वो सोच रहे हैं कि एकदम टाइम पे सारा काम करा लिया जाए। एक होता है ना 1% कोई चांस हो, कभी कोई खुश रहने के लिए कह दिया जाता है ना। जब बच्चा अपने पिता के साथ गुजरता है तो हाथी देखेगा कि पापा हाथी चाहिए, कहा बस लौट के आते हैं तो खरीदवा देंगे, तो उतनी देर तो खुश रहता ही है ना बच्चा। पापा लौटेंगे तो हाथी खरीद के लेके चलेंगे। आपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी भी जहां से सत्याग्रह की गंगोत्री निकली, गंगोत्री अभी भी यहां से स्वच्छ जल लेकर बह रही हैं और तमाम जगहों पर जैसा कि खबरें आ रही हैं कि अब ये आंदोलन जो सत्याग्रह है या अनशन है वो जिलों तक पहुंचने लगा है। छात्र अभी भी नाराज हैं। आज शाम को गर्दनी बाग, जहां से हिमांशु सर कहते हैं कि ये गंगोत्री है सत्याग्रह की, और यहाँ क्वेश्चन पेपर भी जलाया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का था, क्या था। और हिमांशु सर भी अभी भी सत्याग्रह में बैठे हैं। कितने दिन चलेगा ये सत्याग्रह ये नहीं पता, लेकिन जब भी यहाँ आइए तो बीपीएससी के छात्र जो हैं यहाँ बैठे मिलते हैं। कब तक उम्मीद करते हैं? ये प्रश्न आप माननीय नीतीश कुमार जी से कीजिए। ये तो बार हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, वो मिलते ही नहीं है, वो तो प्रगति यात्रा में है। तो यही तो, ये प्रश्न से आप तो प्रगति यात्रा में आप लोग घेरिए उनको, सारे कम से कम 100-200 पत्रकार उनको प्रगति यात्रा में घेरिए और उनसे पूछिए कि साहब ये चीजें हैं, इसका आंसर दीजिए। बाकी हम लोग जब तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की जो मांगे पूरी तरह से पूरी ना हो जाए। हिमांशु सर, आज एक खबर ये भी आ रही है कि पेपर पहले पैनल होता था, टीचर सेट करते थे सब कुछ, अब कुछ एजेंसी के मार्फत हो रहा है। क्या आपके पास ऐसी खबर है? नहीं, पहले भी पैनल था, अब भी पैनल है। पहले जो है बीपीएससी के जो एक्सपर्ट लोग होते वो होते हैं, अब जो है ग्रुप डी वाले होते हैं और उसमें सीरियस लोग होते हैं। ग्रुप डी वाले आप इसलिए कर रहे हैं क्या, इस बार का पेपर देख के तो अपने हिसाब से पेपर? नहीं, वो दरअसल क्या कि हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब हैं वो सीरियस लोगों को बुलाते हैं और उनको बैठा के जो पेपर सेट करवाते हैं कि ऐसा पेपर बनाओ कि बिहार की इज्जत कहीं भी रहे ना, बर्बाद हो जाए। क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाओ कि इस स्तर के अधिकारी बने कि वो निम्न स्तर का काम करें, क्योंकि उच्च स्तर का काम करेंगे तो हमारी बिहार की इज्जत बढ़ जाएगी ना। तो उसी तरह का पेपर बनता है यहाँ पे। तो अब ये एक्सपर्ट जो है विदेशों से बुलाए जाते हैं, जिनको जो है वो भी 2000 से पहले जो पढ़ाई खत्म कर चुके हैं उनको बुलाया जाता है, ताकि वो प्रश्न दे सकें कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, वो प्रश्न देख सकें कि स्नोफॉल कहाँ होता है, वो प्रश्न दे सकें कि 2023 में जनगणना के अनुसार क्या क्या कहाँ हुआ है। जनगणना, ये तो सबको हंसी आ रही है कि 2023 में 2011 के बाद ही जनगणना नहीं हुई है। नहीं, 10 साल बाद होती है, 21 में कोरोना हो गया। आपको जानकारी नहीं है ना। 2023 में जनगणना हुई थी बीपीएससी ऑफिस में। माननीय चेयरमैन साहब और कंट्रोलर साहब, एग्जामिनर साहब बैठ के जनगणना किए थे बैठ के। तो अब सोचे कि जनगणना कर ही लिए तो एक प्रश्न भी दे दिया जाए, तो प्रश्न भी दे दिया गया। लेकिन उससे खुशी की बात और क्या है कि जो प्रश्न तो बना है, ये जो आंसर वाले एक्सपर्ट आए हैं सब ये दूसरे ग्रह से आए हैं, उनको इन प्रश्नों का आंसर ही नहीं मालूम है, इसलिए 3-3 प्रश्न गलत दे रखे हैं। तो हमारा बिहार का जो बीपीएससी है ये अलग अलग ग्रहों से आए हुए लोगों का एक संगम बन गया है, जहाँ बैठ के पेपर सेट करते हैं, जहाँ आंसर बनाते हैं। इवन की जो टाइपिस्ट है वो भी लगता है कि वो भी किसी अलग ग्रह से आए। पटना को पाटना लिख देंगे, ऐसे ही बहुत सारे शब्द लिखेंगे, और चेक करने वाली भी लगता कोई है नहीं। तो जितना भी तारीफ किया जाए बीपीएससी का कम ही है। सर, एक खबर और आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है कि आज एक तरीके से जनसुराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तमाम उनके दिग्गज नेता थे कि करीब करीब 1000 करोड़ का सौदा हुआ है इस बार की अनियमितता। आप क्या जानकारी कुछ है? ये इल्जाम तो आपके बच्चे भी लगाते रहे कि डीएसपी से लेके एसडीएम सबके पद। देखिए, इसके पूर्व भी बहुत सारे ऐसे एसडीएम डिप्टी एसपी पकड़े गए हैं
तो उस आधार पे अगर देखा जाए, पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पे देखा जाए, पेपर आउट होने की प्रकृति को देखा जाए, तो निश्चित रूप से लगता है कि ऐसा हुआ है। तो अगर देखा जाए सारी प्रक्रिया को, जिस प्रकार ये बीपीएससी इतनी एक्टिव है, मुझे लगता है तो इतना एक्टिव तो जो है कोई और संस्था नहीं होगी, कि वो सोच रहे हैं कि एकदम टाइम पे सारा काम करा लिया जाए, कि 4 को पेपर हो रहा है और 4 दिन बाद ही आंसर की जारी कर दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि अभी 65वीं जो है 3 साल में परीक्षा कंप्लीट हुई, और ये चाहते हैं कि 1 साल में 3 परीक्षा कंप्लीट कर, जैसे बीपीएससी टीआरई का हो रहा है। मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई को अगर ठीक से जांचा जाए तो उसमें लगता है कि 50 to 60% सीटें बिकी होंगी, क्योंकि पूरे विश्व में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पे साल भर के अंदर में 3 बड़ी बड़ी वैकेंसियां भर दी गई। तो निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसी बात का परिचायक है कि इसमें उच्च स्तर पे घोटाला हुआ है। इधर आ जाओ बेटा। एक खबर और आ रही है कि अभी छात्र जो एग्जाम, करीब 4 लाख छात्र एग्जाम दिए, वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, तो उसमें से जो 4000 या 3500 जो बच्चे एसडीएम डीएसपी बनने वाले हैं, वो तो मान लीजिए उनकी नौकरी लग जाएगी। बाद बाकी फिर आपके साथ आंदोलन में उतरेंगे और वो आंदोलन बड़ा धारदार होगा। ये खबरें आ रही हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया कहीं हम ही निकल गए पास होके, तो कहीं दाग नहीं लगा रहे। नहीं तो क्या ऐसा संभव है? कई लोग इस भ्रम में जी रहे हैं। जितने लोग ने 13 तारीख को पेपर दिया, जितने लोग ने 4 तारीख को पेपर दिया, एक तो पेपर के स्तर को देख लीजिए, दूसरा 13 जो परीक्षा लिया गया बहुत तनाव में लिया गया, वहीं आप 4 का पेपर देखेंगे तो रिलैक्स होकर लोग लिए हैं। 13 के क्वेश्चन पेपर का स्तर देख लीजिए और 4 के क्वेश्चन पेपर का स्तर देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क। और उससे भी मन न भरे तो 13 में तो कम से कम कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, और 4 वाले में तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इन 4 वालों को 3 नंबर पहले ही दे दिया जाएगा। गलत क्वेश्चन, यानी कोई गलती से 147 गलत भी किया होगा तो 3 नंबर तो प्लस पाएगा ही पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन घटा दिए गए। तो अगर 3 क्वेश्चन आप हटा देते हैं तो 4 तारीख में 147 पे होगी चेक इन, और 13 वाले में 150 पे होगी। तो कौन सी विधि लगाएंगे आप? क्या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे? क्या आप जो है कौन सी दूसरी पद्धति इन्होंने बोला अभी, स्केलिंग लागू करेंगे? अब इन बुद्धिमान लोगों को आज तक किसी ने बताया नहीं कि स्केलिंग की पद्धति मेंस में लागू करता है यूपीएससी, प्री में तो कहीं लागू ही नहीं होता है। लेकिन पता नहीं कहाँ से पढ़ के ज्ञानी लोग आए हुए हैं कि बोल देते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं, हम स्केलिंग करेंगे। उसके बाद जो इनका FAQ है, उसमें बहुत सारे जो है बीपीएससी ने बनाया था कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि फिलहाल हम लोग स्केलिंग का उपयोग नहीं करते हैं। उनसे पूछा गया क्या आप पीटी में स्केलिंग का उपयोग करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल हम उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह का तो स्टेटमेंट ये लिखे हुए हैं और काम जैसे उसके अपोजिट कर रहे हैं। तो जो कुछ लोग इस भ्रम में हैं, तो आप देखिए जो 4 का पेपर होगा तो पहले तो आंसर किस स्तर पे दिए, मतलब आप रिजल्ट किस स्तर पे देंगे? हमारे दर्शकों को जरा सीधी भाषा में समझा देंगे। जो पहले परीक्षा 13 तारीख को शायद हुई थी, उस वो का विश्वास हो गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फालतू क्यों हम जो है ABCD का परीक्षा दे के आए कि मुजफ्फरपुर में लीची होती है, और क्या गया में तिलकुट बनता है, और मनेर का लड्डू पॉपुलर है, और बढ़ैया क्या हो, बढ़ैया का जो रसगुल्ला पॉपुलर है। तो ये सब चीजें जो है, जो प्रश्न पूछा गया है, और कर्क रेखा बीपीएससी से गुजरती है, मकर रेखा जो है मनु भाई परमार के घर से गुजरती है। तो इस तरह के जो प्रश्न का आंसर दे के क्यों टाइम पास करे लोग? इसे कहा कि इससे अच्छा है, बढ़िया कि आदमी घूमे फिरे, कम से कम जो है सत्याग्रह में आए। तो बाजी तो खैर कोई नहीं मारने वाला है, लेकिन मान लीजिए बाजी मारने की बात कर लिया जाए, तो अगर ये 6000 की जगह 12000 आए होते ना, इसमें से कम 8000 सेलेक्ट होते, और 13000 वाले जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना देखते रह जाते हो। और उसमें भी ये दरअसल जो 4 तारीख वाला पेपर है उन्हीं लोग के लिए है जो 1000 करोड़ वाले। तो आपने तो कही दिया कि बाजी दोनों में से कोई नहीं मारेगा, बाजी आप ही मारने वाले हैं। नहीं, हम लोग तो बाजी नहीं मार रहे हैं, बाजी तो छात्र मारे। कैंसिल हो गया तो बाजी तो मारेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक होता है ना 1% कोई चांस हो, कभी कोई खुश रहने के लिए कह दिया जाता है ना। जब बच्चा अपने पिता के साथ गुजरता है तो हाथी देखेगा कि पापा हाथी चाहिए, का बस लौट के आते हैं तो खरीदवा देंगे, तो उतनी देर तो खुश रहता ही है ना बच्चा। पापा लौटेंगे तो हाथी खरीद के लेके चलेंगे, तो उसी तरह लोग जो है वो हाथी का इंतजार कर रहे हैं कि लौटेंगे तो हाथी खरीद के लेके पापा चलेंगे। चलिए, बाजी कोई नहीं मारेगा, खुश होने की ज्यादा जरूरत किसी को नहीं है। और ये आभास अब होने लगे, क्योंकि तमाम जो है वो
PIL जो है वो दाखिल हो रहे हैं हाई कोर्ट से लेके और सर्वोच्च न्यायालय में, और नतीजा निश्चित तौर पर निकलने वाला है, क्योंकि अनियमितता चाहे एक जगह हो या 50 जगह हो, अनियमितता होती है। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाते ही निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि आप हमारे यहाँ पहले क्यों आ गए, बाकायदे उच्च न्यायालय के मार्फत आइए। और जब उच्च न्यायालय से ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा तो नतीजा खरवास के अंदर भी आ सकता है। क्या नीतीश कुमार खरवास के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ के नालंदा जाने की तैयारी करेंगे? क्योंकि जयप्रकाश का नारा मैं बार बार आपको याद दिला देता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और बिहार के छात्रों की जवानी ने बिहार को बदलने के लिए चल दिया है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।